गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज हम लोग पढ़ेंगे भाई बहन। भाई बहन चैप्टर में हम यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था कि साहब और सुंदर देई दोनों मेला देखकर घर वापस आ जाते हैं। एक दिन शाम को साहब के बड़े भाई श्री राम, याद रखिएगा, साहब के बड़े भाई श्री राम दिए के उजाले में बैठकर किताब पढ़ रहे थे। इतने में साहब और सुंदर दोनों आकर वहीं बैठ गए। सुंदर बोला, बड़े भैया देखो, साहेब भैया की किताब में कैसी अच्छी रेलगाड़ी की तस्वीर है। तस्वीर को दिखाते हुए श्री राम से सुंदर देई कहती है कि बड़े भैया, श्री राम भैया, बड़े भैया देखिए, साहब के पुस्तक में रेलगाड़ी की तस्वीर है, तुम्हारी किताब में तो कोई तस्वीर है ही नहीं है। इतने में साहब बोल उठा, अजी तुम तो तस्वीर की गाड़ी कहती हो, यदि तुम तो तस्वीर की गाड़ी कहती हो, मैं आज जो खेलने की रेलगाड़ी 5 आने में लाया हूं सो तुमने देखे ही नहीं, तुमने देखा ही नहीं कि आज मैंने खेलने के लिए जो गाड़ी लाया है वो तुमने नहीं देखा। ये कहकर साहब झट उस रेलगाड़ी लाकर बड़े भाई को और छोटी बहन को बड़े उत्साह से दिखाने लगे। सुंदर ने भी एक पैसे में मिट्टी का खिलौना खरीदा था, वो भी चट उस खिलौने को ले आई। सुंदर की इस काम पर साहब हंसकर बोला, वो तो मजाक उड़ाया सुंदर का खिलौने को देखकर। 1 पैसे की मिट्टी के खिलौने लेकर चली है दिखाने, देखो मेरी गाड़ी की चाबी लगा देने से कैसे दौड़ती है। और सुंदर बेचारी उदास होकर बड़े भाई की तरफ देखने लगी। जब सुंदर देई ने अपने खिलौने को श्री राम को दिखाती है तो श्री राम क्या करते हैं, साहब क्या करता है, साहब उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि देखो मेरा खिलौना जो 5 आने का है और तुम 1 पैसे की खिलौने लेकर 1 पैसे की खिलौने लेकर आई हो और उसे दिखाने चली हो। ये तो मिट्टी का खिलौना है और मेरा खिलौना जो चाबी से चलता है। सुंदर बेचारी उदास होकर बड़े भाई की तरफ देखने लगी। तब श्री राम हंसकर बोला कि तुम्हारा खिलौना बहुत अच्छा है सुंदर। साहब तो पूरा बेवकूफ है, नाहक 5 आने पैसे दूसरे देश की कारीगर को दे आया। साहब को कुछ रूखेपन में जवाब दिया, दूसरा देश कैसा, मैं तो रामदीन बिसाती से ये गाड़ी मोल लिया हूं। भैया दूसरा देश की बात कर रहे हैं, दूसरा देश कैसे, मैं तो इस खिलौने को अपने ही मोहल्ले से, अपने ही दुकानदार से, राम बिसाती से खरीदा है। श्री राम, हाँ मोल तो तुमने रामदीन से ही ली है, लेकिन रामदीन ने इसे तो बनाया नहीं, बनाया है जर्मनी के कारीगरों ने। आखिरकार तुम्हारा नहीं तो कि बिसाती का पैसा उसके यहाँ गया कि नहीं। वे लोग तो हर तरफ से मोटे ताजे हैं और बेचारे यहाँ के जो कुम्हार और कारीगर हैं उन्हें दिन भर में नमक रोटी भी मुश्किल से मिलती है। वे लोग यदि 5 आने पैसे पावे तो उनका पेट भर खाने को मिल जाए। खैर सुनो साहब, इस समय हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, ना तुम्हें रंज होता, किंतु परमेश्वर का ये नियम है कि जो दूसरे किसी को नीचा दिखाता है वो पहले आप ही नीचा दिखता है। ना तुम सुंदरिया को नीचा दिखाते, ना आप दिखता। तुम चाल चलन में पढ़ने लिखने में अच्छे हो, तुम चाल चलन में पढ़ने लिखने में अच्छे हो, पर बड़े अभिमानी हो, तुम्हारे अंदर घमंड है। शायद ये दोष तुम्हारे नाम से उत्पन्न हुआ है। अच्छा, अब से तुम अपने असली नाम
मतलब श्री राम से जाने जाओगे। श्री राम से तुम्हारा नाम, मतलब तुम्हारा जो असली नाम है श्री राम, नहीं, तुम्हारा जो असली नाम है हरि राम। क्या नाम है? हरि राम। श्री राम का भाई का नाम हरि राम, मतलब साहब का जो वास्तविक नाम था वो हरि राम था। तो हरि राम से लोग तुम्हें जानेंगे। अब इस खिलौने के बारे में दो चार बातें सुन लो। ये तो तुमने जान लिया किसे बनाया किसने। अब जरा सोचकर देखो, इसे खरीदने से हमारे देश से को हानि और दूसरे देश को लाभ पहुंचता है या नहीं। आज तुमने इसे मोल लिया है, आज तुमने इसे खरीदा है, 2-3 के पीछे तोड़कर क्या करोगे? फेंक दोगे। परंतु ऐसे ऐसे तुच्छ खिलौने के लिए कई लाख रुपए हर साल हिंदुस्तान से निकल जाते हैं। ये श्री राम हरि राम को समझाते हैं कि यही तुच्छ खिलौने के चलते हमारे हिंदुस्तान से कई रुपए विदेश चले जाते हैं, जिससे हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए समझ लो, ये तुमने जर्मनी का खिलौना खरीदा है, ये पैसा किसी ना किसी तरीके से कहां चला गया? जर्मनी चला गया है। यहां तक आज हम लोग पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा बाकी है वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।